गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में हमने खनिजों का वितरण, खनिजों के उपयोग के बारे में हमने समझा था। आज हम इस वीडियो में खनिजों का संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए कैसे किया जाता है। खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। यानी किसी भी चीज़ का निर्माण करने में हमें काफ़ी समय लगता है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी होती है। यानी किसी का निर्माण हम करते हैं तो उसकी जो दर है बहुत ही धीमी गति से होती है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिसमें खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। यानी धातुओं का जो पुनर्चक्रण होता है उस तरीके से हम खनिज संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में बताया गया है कि ये खनिज है। खनिजों को संरक्षित कैसे किया जा सकता है? इसका पुनः प्रयोग करके या कम प्रयोग करके या पुनर्चक्रण के द्वारा खनिजों का संरक्षण किया जाता है। फिर है शक्ति संसाधन। क्या है शक्ति संसाधन? शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। यानी ऊर्जा संसाधन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है परंपरागत स्रोत और एक है गैर परंपरागत स्रोत। सबसे पहला है परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। यानी परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो है ईंधन और दूसरा है जीवाश्मी। क्या है? ईंधन और जीवाश्मी। ईंधन का प्रयोग हम पकाने में और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से करते हैं। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में एक तो ईंधन है, एक कोयला है। ईंधन है जिसका लाभ तो है यह सुप्राप्य है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। और इसकी हानि है संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निर्वनीकरण। फिर है कोयले के क्या क्या लाभ है? विस्तृत रूप से उपलब्ध है। तो प्यारे बच्चों, आपने कोयला देखा होगा, आपके घर में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। इसकी हानि है प्रदूषण का स्रोत है। यानी कोयला जब जलता है तो इससे प्रदूषण फैलता है। परिवहन के लिए भारी है। फिर है जल विद्युत का लाभ है प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यायन को बढ़ावा देता है, सस्ता है। इसकी हानि है जो है स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला है। पौधा और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तन हो गए हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं।
इन खनिजों के भंडार सीमित है। इन खनिजों के जो भंडार हैं बहुत ही सीमित हैं। फिर है कोयला। कोयला आप सबके घर में उपयोग में लाया जाता है। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी कोयले से जो प्राप्त विद्युत होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? तापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। यानी जो कोयला जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। इसलिए कोयले को अंतर्हित धूप के नाम से के रूप में भी जाना जाता है। कोयले को किस रूप में जाना जाता है? अंतर्हित धूप के नाम से। फिर है कोयला उत्पादक देश। कोयला उत्पादक देश है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस। यानी कोयला उत्पादक देश कौन कौन से हैं? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं वह है रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा जरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। फिर है पेट्रोलियम। तो बच्चों आप सभी ने आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? पेट्रोल की आवश्यकता होती है। पेट्रोल की आवश्यकता होती है। जैसे आपकी कार है तो कार चलती है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? पेट्रोल की आवश्यकता। फिर है तेल। जैसे कि आपकी साइकिल है, साइकिल को चरमराने से रोकता है। यानी साइकिल की जो चैन होती है उसके अंदर हम तेल अगर लगाते हैं तो वो साइकिल की चैन भी आसानी से चलती है। दोनों ही गाढ़े काले द्रव से होती हैं। ये दोनों पेट्रोलियम और तेल जो है गाढ़े काले द्रव से मिलती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र पेट्रोलियम के असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा। फिर है पेट्रोलियम जो शब्द है वह लैटिन भाषा के पेट्रो से बना है जिसका अर्थ होता है सेल। और फिर है ओलियम का अर्थ होता है तेल। इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ हो गया सेल तेल है। क्या है? सेल तेल। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राकृतिक गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।